जब मैं जागा तो मेरी गर्लफ्रेंड जो रात पहले ही गुजर चुकी थी मेरे बगल में लेटी हुई थी। मैं इतना डर गया कि पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन जब मुझे उसके शरीर की गर्मी महसूस हुई तब जाकर मैं होश में आया। मैंने उसे बताया कि कल रात उसे कार एक्सीडेंट हुआ था और वह मर चुकी है, लेकिन उसने अविश्वास से मुझे देखा। किसी दिव्य शक्ति से मुझे उसे फिर से प्यार करने का मौका मिल गया था। मैंने कसम खाई कि इस त्रासदी को दोबारा कभी नहीं होने दूंगा, लेकिन किसी तरह मैं खुद को कल के ही कपड़े पहने हुए पाया। घबराहट में मैंने जल्दी से कपड़े बदल ली। तभी किचन से कुछ आवाज आई और मुझे अचानक याद आया कि कल मेरी गर्लफ्रेंड ने केतली से खुद को जला लिया था। मैं भागकर किचन में पहुंचा उसे याद दिलाने के लिए, लेकिन इस बार उसने केतली के हैंडल पर तौलिया लपेट रखा था। फिर भी ज्यादा देर नहीं हुई कि मेरी गर्लफ्रेंड ने गलती से कर्लिंग आयरन से खुद को जला लिया और जलन ठीक उसी जगह हुई थी जहां कल हुई थी। इससे मुझे लगा कि सब कुछ दोहराया जा रहा है। कल की तरह उसे ड्रिंक छलकने से बचाने के लिए मैं उसे दूसरी गली से ले गया, लेकिन फिर भी वही शख्स आ गया जो ड्रिंक छलकाने वाला था। मैंने उसे फटाफट खींच लिया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा एक और राहगीर ने कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि चीजें फिर से होने वाली हैं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उसे लगा कि मुझे मतिभ्रम हो रहा है। मैंने कहा कि ऑफिस जाते वक्त मेरी घड़ी टूट जाएगी, लेकिन जब हम ऑफिस बिल्डिंग पहुंचे तो घड़ी अभी भी सही सलामत थी। घबराहट में मैंने टैक्सी रोकी और ड्राइवर वही शख्स निकला जिसने कल मेरी गर्लफ्रेंड का कार एक्सीडेंट किया था। वो चुप रहा जब तक मैं किराया देने वाला था, फिर बोला, तुमने मुझे कल ही पेमेंट कर दिया था, जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। उसकी बात सुनकर मैं पागल हो गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बेतहाशा ढूंढना शुरू कर दिया। फोन नहीं लग रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे एक दोस्त की दुकान पर पाया। मैंने कहा कि हमें इस शहर से निकलना होगा ताकि कार एक्सीडेंट ना हो, और वह बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं इतना समय उसके साथ शायद ही बिताता था। ट्रेन में बैठकर परिचित नजारे देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि वह सबसे ज्यादा मेरे गांव जाना चाहती थी। हम पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हम पहाड़ की चोटी पर बने छोटे केबिन में भागे, लेकिन जैसे ही मैं आग जलाने वाला था गर्म होने के लिए, मेरा हाथ फायरप्लेस से टकरा गया और मेरी सबसे बड़ी आशंका सच हो गई। मेरी घड़ी टूट गई। उस पल मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि जो होना है वो होकर रहेगा। टूटी घड़ी हाथ में लिए मैं आंसू रोकते हुए उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन बचा हो तो तुम उसे कैसे बिताओगी? उसका जवाब बहुत सादा था, बस साथ रहकर जैसे अभी हम हैं। मैं उसे अपने घर ले गया और बताया कि मैं बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता दोनों को खो चुका हूँ। उसने मुझे धीरे से सांत्वना दी। मौत प्यार को खत्म नहीं करती। उसकी बात सुनकर मैं आंसू रोक नहीं पाया।